जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल। और पूरे अर्थमेटिक में मैं इसको, अर्थमेटिक क्या पूरे मैथ में मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जहां जहां नंबर्स की बात होगी, जहां जहां नंबर की बात होगी, वहां पे डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट लगेगा। कहीं भी कैलकुलेशन पूरे मैथ में, अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, पूरा कंपटीशन का मैथ कैलकुलेशन पर चलता है। तो जहां जहां कैलकुलेशन की बात होगी वहां पर डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। डिविजिबिलिटी रूल मतलब किसी भी संख्या को देखते ही हम पहचान पाए कि ये किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल, जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बोलेंगे हम। और इसका यूज पूरा अर्थमेटिक एडवांस में हर जगह यूज होगा। सबसे ज्यादा जो नंबर सिस्टम में होगा, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हर जगह इसका यूज होगा। तो अच्छे से इसको समझना है, पूरे मैथ की जान मान सकते हैं इसको, डिविजिबिलिटी रूल। कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, तो इसको अच्छे से समझिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने रूल को। डिविजिबिलिटी रूल मतलब, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, जैसे मैं आपसे लिखूं 100, तो ये किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना? तो उसका मतलब संख्या को देखते ही आप पहचान पाओगे ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिससे ये संख्या विभाजित होगी, या ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो उसको पूरी तरीके से काट पाएंगी या जीरो शेष बचेगा। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से। क्या है? एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। एक से तो सभी संख्याएं विभाजित होंगी। या इस तरीके से बोलते हैं कि एक जो है वो वन क्या है? वन एक यूनिवर्सल फैक्टर है। फैक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब है कि हर संख्या का एक फैक्टर वन होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका एक फैक्टर वन होगा, मतलब वन से एक से सभी संख्याएं विभाजित होंगी। तो ये वन का रूल सिंपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा 2, 4, 8, 16, 32। तो इनको एक साथ क्यों लिया हमने? क्योंकि इन सभी का रूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। किस तरीके से कनेक्टेड है? जैसे दो का रूल है, दो का सिंपल सा क्या रूल है? दो का रूल है किसी भी संख्या जो सम संख्या होगी वो दो से विभाजित होगी। सबसे फर्स्ट क्या होगा? इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर या सम संख्या। ठीक है ना? या फिर संख्या के लास्ट डिजिट जो होगी, अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक होना चाहिए। क्या? अंतिम अंक होना चाहिए, या तो 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8। अगर किसी संख्या के अंत में ये अंक दिए 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से 100% विभाजित होगी। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को हम क्या बोलेंगे? अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 का सिंपल सा रूल है, लास्ट डिजिट जो होगी वो 2 से विभाजित होनी चाहिए। अब कनेक्टेड कैसे है? 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। इनका सिंपल रूल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। 2 का रूल हो गया, संख्या इवन होनी चाहिए, या फिर संख्या का लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होना चाहिए, या फिर संख्या का लास्ट अंक 2 से विभाजित हो। ठीक है ना? एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम? जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने 4। अब लास्ट अंक देखो आप, 4 है ना, तो 4 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। कोई भी संख्या ले लें, 2 से विभाजित है या नहीं हमें देखना है। तो लास्ट अंक 6, 6 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 में 2 का भाग दोगे तो पूरी तरीके से 3 बार कट जाएगा और 0 शेष बचेगा। इस तरीके से पूरी तरीके से 2 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। 6 में हम 2 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से भाग जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, पूरी तरीके से 2 से कट जाएगा 6, इसका मतलब है। तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है ना? इसके बाद 4 का क्या रूल है? 4 का भी 2 की तरह सिंपल रूल है। जैसे 2 में हम देखते थे लास्ट का एक अंक, और 4 में क्या है? लास्ट 2 अंक, लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी, लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाजित हो। लास्ट की 2 डिजिट 4 से अगर डिविजिबल हैं तो संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या लिया हमने, 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा कैसे चेक करेंगे? तो लास्ट के 2 अंक, 28 को 4 से काटोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित है। जैसे लिया हमने
4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या है तो लास्ट के 2 अंक देखो, 22 में 4 से भाग दोगे, अगर 22 में 4 से भाग दोगे तो पूरी तरीके से नहीं कर, 4 का 5 गुना 20, 2 शेष बच जाएगा, 2 शेष बच रहा है मतलब पूरी तरीके से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगी या 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, सिर्फ लास्ट के 2 अंक को देखेंगे। 4 का रूल और भी बहुत सारी जगह लगता है, जैसे कैलेंडर में देखते हैं हम, कैलेंडर में हम चेक करते हैं ना लीप ईयर होगी या नहीं होगी, वहां भी 4 का भाग देके देखते हैं, तो 4 का रूल भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसको भी अच्छे से समझना है। तो लास्ट के 2 अंक है, अगर 4 का भाग धरा है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, जैसे ये पूरी संख्या है, इस संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं। 22 में हमने 4 से डिवाइड किया, तो 22 में 4 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 2 शेष बचेगा, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा 8 का। 8 में क्या है, लास्ट के 3 अंक देखने हैं हमें, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हों, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 8, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो ये किसी भी संख्या को 8 से विभाजित है या नहीं कैसे चेक करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 अंक देखने। जैसे हमने लिखा 123, ये संख्या हो गई, ठीक है ना। अब 8 से भाग जाएगा नहीं जाएगा तो हम लास्ट के 3 अंक सिर्फ 512 पे फोकस करेंगे। 512 में 8 का भाग दो, 8 का 6 गुना 48, कितना बचा 3, 32, तो ये 8 से विभाजित हो रहा है, 512 में 8 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या, ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित है, ये संख्या 8 से विभाजित है, तो लास्ट के 3 अंक चेक करने, ठीक है ना। इस तरीके से आगे क्या रूल बनेगा, तो सबसे पहले 2 का था, लास्ट का अंक 2 से विभाजित हो, 4 का है, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, 2 का 3 गुना है तो लास्ट का 3 अंक 4 से विभाजित हो, 16 क्या है, 2 का 4 गुना, 16 2 का 4 गुना है, तो 16 का रूल है लास्ट के 4 अंक, लास्ट 4 डिजिट जो होंगी वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर किसी संख्या के लास्ट के 4 अंक 16 से विभाजित हैं, लास्ट के 4 अंक 16 का देख रहे हैं, लास्ट के 4 अंक 16 से अगर विभाजित होंगे, डिविजिबल होंगे, तो वो संख्या भी 16 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 2 का कितने गुना है, ये देखो 2 का स्क्वायर है ये, तो 2 अंक देख, 2 का क्यूब है 3 अंक देखे, 2 की पावर 4 16 आएगा, 16 क्या होगा 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 अंक देख लेंगे। 32 क्या है 2 की पावर 5, तो लास्ट 5 अंक देखने हैं सिर्फ आपको, तो इसका ज्यादा यूज नहीं हो, ज्यादा यूज होगा 2 4 और 8 का, ये सिंपली ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ज्यादातर यूज होगा 2 का 4 का और 8 का। 2 के लिए लास्ट का अंक देखेंगे, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखेंगे। 16 का रूल है लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए, इसमें लास्ट 5 अंक 32 से विभाजित होंगे, तो संख्या भी 32 का रूल है, लास्ट के 5 अंक 32 से विभाजित होंगे, संख्या भी 32 से विभाजित। और भी आगे बना सकते हैं, 64 का क्या होगा, 32 का 2 गुना 64, तो लास्ट के 6 अंक, 64 का 2 गुना 128, तो लास्ट के 7 अंक। तो इस तरीके से ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन सिंपली ये 3 ध्यान रखने हैं आपको, 2 4 और 8 जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। 2 के लिए लास्ट का अंक देखना है, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखने, और 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखने, 8 से विभाजित होंगे, तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला रूल है हमारा 3 और 9 का, दोनों कनेक्टेड हैं। 3 और 9 का रूल क्या है, दोनों कनेक्टेड हैं, अच्छे से समझना है। 3 का रूल क्या है, तो संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ेंगे, और अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या है, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, संख्या ली हमने 123, अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा कैसे चेक करेंगे, तो कुछ नहीं देखना, हमने जोड़ दो इसको, 1 + 2 + 3 कितना होगा 6 हो गया। 6 में 3 से भाग देंगे तो पूरा चक कट जाएगा, तो 123 क्या है 3 से विभाजित है। संख्या के अंकों का योग देखना, जैसे ये संख्या लिखी, अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 4 20 और 21, संख्या के अंकों का योग कितना है, तो इसको बोलते हैं संख्या के अंकों का योग डिजिटल सम। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, एक पूरा कंसेप्ट है।
तो संख्या के अंकों के योग को बोलते हैं हम डिजिटल सम। डिजिट्स का सम जो होगा, डिजिटल सम निकाला हमने, कितना आया 21। अब 21 में 3 से भाग दोगे तो 21 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 9 का रूल क्या है कि डिजिटल सम जो होगा अंकों का योग, डिजिटल सम 9 से विभाजित हो, मतलब संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या ली हमने संख्या ली अब इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये चेक करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 2 और 1 3 और 8 11 और 9 20, 2 22 और 3 22 और 8 30 हो गया, ठीक है ना, 11 20। तो अंकों का योग कितना आया, डिजिटल सम आया, इसको डी शॉर्ट में डीएस लिख सकते हैं। डिजिटल सम आया 30। 30 में 3 का भाग दोगे तो कट जाएगा पूरी तरीके से। 30 में 9 हमें 9 का चेक करना है। 30 में अगर 9 का भाग देंगे हम तो नहीं कटेगा, 9 का 3 गुना 27, 3 शेष बच जाएगा ना, पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है ना। जैसे एक संख्या और ली हमने, ठीक है ना, संख्या ये ली। अब इसके ये 9 से विभाजित होगी या नहीं हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग, डिजिटल सम कितना आएगा, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 5 18, कितना आया डिजिटल सम आ रहा 18। 18 में 9 से भाग दोगे तो कट जाएगा, तो ये जो संख्या होगी ये भी 9 से विभाजित होगी। तो सिंपल है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो ये था हमारा 3 और 9 का नियम। 3 और 9 में हम डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम, डिजिट्स का सम, अंकों का योग निकालते हैं हम। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5 25 125 एक साथ इसलिए लिए हैं कि ये भी 2 4 8 16 32 की तरह ये 5 25 ये भी कनेक्टेड है। ये 5 का स्क्वायर होगा, 25 क्या होगा 5 का स्क्वायर, 125 क्या होगा 5 का क्यूब, 625 क्या होगा 5 की पावर 4। तो ये सब 5 से कनेक्टेड है, इसीलिए साथ में लिया। तो 5 का रूल है, लास्ट अंक जो है ना, लास्ट अंक 5 से विभाजित हो। किसी भी संख्या का लास्ट अंक अगर 5 से विभाजित है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। या फिर लास्ट अंक क्या हो, किसी संख्या का लास्ट अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे लिया हमने 125, लास्ट अंक क्या है 5, तो ये 5 से विभाजित होगी। जैसे लिया आपने 675, लास्ट अंक 5 है, विभाजित होगी। जैसे लिया आपने 815, लास्ट अंक 5 है, विभाजित होगी। 814 लिया, लास्ट अंक 4 है, नहीं विभाजित होगी। जैसे लिया आपने 70, 0 है लास्ट में तो 5 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से लास्ट अंक 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 25 का इसी तरीके से, यहाँ पे लास्ट अंक देखते हैं क्योंकि ये 5 है, ये 5 का स्क्वायर है तो लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक होंगी, लास्ट की 2 डिजिट होंगी जो वो 25 से विभाजित होने चाहिए। या फिर लास्ट में क्या हो, 2 0 हो, लास्ट में 00 हो तो 25, वो संख्या 25 से विभाजित होगी। जैसे लिया आपने 125 लिया, लास्ट अंक क्या है 25 है, 25 से विभाजित होगा लास्ट के, ये 25 से विभाजित होगा। जैसे लिया आपने 975, इसको चेक करना है 25 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या 25 का रूल है, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या है 75, 25 से विभाजित होंगे तो 75 में 25 का भाग दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा ये 3 बार। तो 75 में 25 का भाग जाएगा, 25 से 75 कट जाएगा, तो ये संख्या भी 25 से विभाजित होगी। 25 से विभाजित है। आपने लिया 865,
लास्ट के दो अंक 65 में 25 का भाग दोगे तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या भी 25 से विभाजित नहीं होगी। या फिर दो अंक लास्ट में दो जीरो हो, जैसे 800 हो गया, 900 हो गया, 1300 हो गया, तो ये सभी संख्याएं 25 से विभाजित हैं क्योंकि लास्ट में दो जीरो हैं। तो ये सिंपल सा 25 का रूल हो गया। उसके बाद 125 का क्या रूल है? 125 का भी 25 की तरह सिंपल रूल है। क्या है? लास्ट के तीन अंक देखेंगे, लास्ट तीन अंक क्या होना चाहिए? 125 से विभाजित हो, क्योंकि 125 क्या है? 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पे लास्ट तीन अंक देखेंगे, लास्ट के तीन अंक 125 से विभाजित होंगे तो संख्या 125 से विभाजित होगी। जैसे आपने लिया 12125, ये संख्या है 12125। अब इसमें 125 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लास्ट के तीन अंक देखें, 125 में 25 का भाग जाएगा तो ये संख्या भी 125 से विभाजित होगी। जैसे आपने लिया 15728, लास्ट के तीन अंक 728 में, इसमें 125 का भाग नहीं जाएगा तो संख्या भी 125 से विभाजित नहीं होगी। जैसे आपने संख्या ली हमने ये संख्या ली 1,38,250। अब इसमें 125 से विभाजित होगी या नहीं होगी, कैसे चेक करेंगे हम? तो इसका रूल क्या है? लास्ट के तीन अंक देखेंगे, 125 का रूल है लास्ट के तीन अंक देखने हैं हमें। तो लास्ट के तीन अंक देखें, कितना है? 250। 250 में 125 का भाग दोगे तो 125 का दो गुना हो गया, तो ये 125 से कट जाएगी। पूरी संख्या जो है 1,38,000 में 125 से भाग जाएगा, क्योंकि लास्ट के तीन अंक में 125 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 125 से भाग जाएगा। इसी तरीके से 625 का रूल है, लास्ट के चार अंक देखेंगे, लास्ट चार अंक क्या होना चाहिए? 625 से विभाजित हो। लास्ट फोर अंक शुड बी डिविजिबल बाई 625। तो सिंपल सा रूल है। सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाएगा 5 का और 25 का, तो इनको अच्छे से समझना, 5 25। उसके अलावा इनका भी उन्हीं से कनेक्टेड रूल है। 5 के लिए लास्ट अंक 5 से विभाजित हो या 0 या 5 हो। 25 के लिए लास्ट के दो अंक 25 से विभाजित हो, लास्ट दो अंक देखने हैं तो वो 25, अगर दो अंक में 25 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। 125 के लिए लास्ट तीन अंक देखने हैं, अगर लास्ट के तीन अंक में 125 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 125 का पूरी तरीके से भाग जाएगा, पूरी तरीके से डिविजिबल होगी और उसमें कोई शेष नहीं बचेगा। 625 का देखना है तो लास्ट के चार अंक अगर 625 से विभाजित हैं, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है डिविजिबल हो रहा है मतलब शेष जीरो बचेगा, उसमें कोई रिमाइंडर या उसके अलावा जीरो के अलावा और कोई शेष नहीं बचना चाहिए, पूरी तरीके से कटनी चाहिए संख्या और शेष जीरो बचना चाहिए। 625 में लास्ट के चार अंक अगर 625 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 625 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, हमने लिया ये संख्या है, ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या आपको देखना है इसमें 625 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे लास्ट के चार अंक। तो लास्ट के चार अंक क्या है इसमें? 1250। 1250 में 625 का भाग दोगे, अगर आप 1250 में 625 का भाग दोगे तो 625 का दो गुना हो गया, दो बार कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। 625 से 1250 कट रहा है तो ये संख्या भी 12 से एक, ये संख्या भी 625 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। उसके बाद अगला कंसेप्ट है हमारा 6 का। तो 6 का डायरेक्टली कोई रूल नहीं है, लेकिन हमें पता है 6 कैसे बनता है। तो 6 बनता है हमारा 2 गुणा 3 होता है 6, मतलब कोई संख्या 2 से भी विभाजित है तो 6 का रूल है 2 2 व 3। 6 बनता है 2 गुणा 3, तो कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित है और 3 से, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वो 6 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या 2 और 3 अगर दोनों से विभाजित है तो वो 6 से विभाजित होगी। 2 का रूल पता है, 2 का रूल क्या है? 2 का रूल है लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 हो या लास्ट का अंक 2 से विभाजित हो तो संख्या 2 से कटेगी। 3 का रूल है डिजिटल सम, मतलब संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या ली हमने, ये संख्या, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी? 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम क्या चेक करेंगे? 2 का भी चेक करेंगे और 3 का भी चेक करेंगे। तो लास्ट का अंक 4 है, 4 2 से तो कट जाएगा, तो मतलब ये संख्या 2 से कट रही है। अब 3 का देखते हैं तो हम क्या करते हैं? संख्या के अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग 6 और 2 8, 8 5 13 और 13 और 4 कितना हो गया? 17। तो संख्या के अंकों का योग बनना है 17। 17 जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा, तो संख्या 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही, तो ये संख्या 6 से
नहीं कटेगी, क्योंकि 6 से कटने का रूल है, 2 से भी कटना चाहिए और 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये संख्या 2 से तो कट रही है, लास्ट का अंक इवन नंबर है, सम संख्या है, या लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, 4 है, कट जाएगा। लेकिन 3 से, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 17 बनना है और 17 3 से विभाजित नहीं है, तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने संख्या लिया ठीक है ना, संख्या ली हमने 5346। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 6 का रूल हमें पता है, 6 के लिए हम 2 और 3 दोनों को चेक करते हैं। तो सबसे 2 का रूल क्या है, लास्ट का अंक देखा 6 में 2 का भाग चला जाएगा तो संख्या 2 से विभाजित है। अब 3 का चेक करेंगे, 3 के लिए हम डिजिटल सम निकालेंगे, संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग क्या आएगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 12 और 6 18। तो संख्या के अंकों का योग आया 18। 18 में 3 का भाग दोगे तो कट जाएगी, तो संख्या 3 से भी कट रही है, क्योंकि डिजिटल सम 18 है, 18 3 से कट जाएगा, तो संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी। इसी इजीली आप चेक कर सकते हैं। 6 को चेक करना है तो हमें 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए संख्या, तो वो संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी, तो वो संख्या 6 से 100% विभाजित होगी। इसके बाद 6 का हमने डिविजिबल रूल पढ़ा, उसके बाद अगला आता है 7। 7 का क्या सिंपल सा रूल है। 7 का रूल क्या है, जैसे कोई भी संख्या है, एग्जांपल से लेते हैं, जैसे संख्या लिया हमने कोई भी संख्या ली, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, लास्ट जो अंक होगा ना, लास्ट अंक लास्ट डिजिट में फर्स्ट स्टेप करेंगे, लास्ट जो डिजिट होगी उसका 2 गुना करेंगे। लास्ट डिजिट में हमने 2 का गुणा किया, अंतिम अंक में 2 का गुणा किया उसको, तो अंक 5 है, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। उसके बाद जो संख्या बची है, लास्ट अंक तो हमने इधर ले लिया, क्या बचा 73। लास्ट अंक को इसमें से घटाएंगे, अब 73 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, लास्ट अंक का 2 गुना किया 10, और जो शेष बचा है 73, इसमें से उसका 2 गुना 10 घटाया तो कितना आया 63। अब 63 में 7 से भाग जाएगा, 63 में 7 से भाग जाएगा तो जो संख्या 735 है, ये भी 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो रूल क्या है, लास्ट जो अंक होगा उसका 2 गुना करेंगे और शेष जो संख्या बचेगी उसमें से घटा देंगे। तो लास्ट डिजिट का 2 गुना किया और शेष संख्या से घटाया, और जो भी आएगा तब तक घटाते जाएंगे हम जब तक 2 अंक की संख्या ना बचे या 0 ना आ जाए, तब तक घटाते जाएंगे जब तक 2 अंक की संख्या ना बचे। जैसे यहाँ पे 63 बचा, मतलब 2 अंक की संख्या है, या 2 अंक की संख्या नहीं, या तब तक घटाते जाएंगे जब तक 0। आगे भी इससे करते तो हम क्या आता, 6 बचा, 3 का 2 गुना 6, लास्ट अंक 3 का 2 गुना किया 6 में से 6 0 आ गया, 0 आ गया तो भी संख्या ये 7 से विभाजित है, ठीक है ना। तो लास्ट में या तो 0 बचना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे हमने संख्या ली 528, ठीक है ना। अब इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करें, तो लास्ट का अंक क्या 8 का 2 गुना, तो क्या करेंगे 52 में से 8 का 2 गुना 16 घटाया, 52 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, ये 36 आएगा। अब 36 में 7 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा, तो 528 भी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो लास्ट में क्या बचना चाहिए, लास्ट में या तो ऐसी संख्या बचे जो 7 से विभाजित, जैसे 63 बचा था, या लास्ट में 0 बचे। तो या तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या बचे या 0 बचे, तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे संख्या ली हमने ठीक है ना, इसमें आप चेक करना 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो लास्ट अंक का 2 गुना करो, तो 32 122 में से 3 का 2 गुना कितना हो गया 6 घटा दो, तो कितना बचा ये 32 116, ठीक है ना। 32 116 लास्ट अंक फिर हटाया हमने, कितना बचा 32 11, उसमें से 6 का 2 गुना 12 घटा दो, तो कितना बचा 31 99, उसमें से 9 का 2 गुना 18 घटा दो, तो 319 में से 18 घटाओगे तो ये आ जाएगा 301। 301 लास्ट अंक का 2 गुना, 30 में से 2 घटाओगे तो कितना आ गया 28, 28 में 7 का भाग दोगे तो कट जाएगा, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित है। इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। तो 7 के रूल के बाद आगे बढ़ते हैं हम। 7 के बाद 8 का रूल हम पढ़ चुके हैं। 8 का रूल क्या है, 8 का रूल है लास्ट
3 डिजिट 8 से विभाजित हों। 8 के अलावा हमने 9 का रूल भी पढ़ा। 9 का रूल क्या पढ़ा हमने? 9 का रूल है डिजिटल सम मीन्स अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग हो रहा है जो वो 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है ना? 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 के बाद 2 का सीखा, 3 4 5 6 7 के बाद 8 का पढ़ लिया हमने, 9 का पढ़ चुके हैं इससे पहले। और अगला आता है हमारा 10 का रूल। 10 का सिंपल रूल है लास्ट में क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट क्या होगी, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 1010 हो गया, 10 से विभाजित होगी। 110 हो गया, ठीक है ना, 330 हो गया। तो लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से विभाजित होगी। क्लियर है? ये तो सिंपल रूल है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अगला है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो 11 का है। 11 का रूल क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। 11 का रूल, जैसे कोई भी संख्या ली, 11 का रूल क्या है, जैसे हमने कोई भी संख्या ली, ठीक है ना, अब हमें चेक करना है ये 11 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक छोड़कर एक अंक को जोड़ेंगे। जैसे 1 लिया, 1 के साथ अल्टरनेट अंक को लेना है, 1 के साथ 5 और 5 के साथ एक 3 को छोड़ने के बाद 5, तो 1 छोड़ के 1 कितना हो गया, 1 और 5 6 और 5 11 बन रहा है। और जो बचा है 3, क्या बचा, 3 के साथ आया 7, 7 और 3 कितना बन रहा है 10। अब 11 और 10 का डिफरेंस लो, 11 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, 1 होगा तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस क्या आना चाहिए, अगर डिफरेंस जो अंतर आ रहा है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ा हमने, एक छोड़ के एक अंकों को जोड़ा इस तरीके से, 5 एक 3 को छोड़ने के बाद फिर 5 और 7 को छोड़ने के बाद इनको जोड़ा और जो बच गए उनको जोड़ दिया, 10 और 11। तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मतलब 11 के 11 22 33 11 के टेबल में आना चाहिए। जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल हो कोई भी, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल, तो हमें चेक करना है कि एक संख्या है, ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, अल्टरनेट अंकों को लिया, अल्टरनेट मतलब 3, 3 के साथ लिया 2, 3 और 2 5, 5 और 1 6 आ गया। तो ये डिफरेंस, ये योग कितना आया, 3 2 5 और 1 6, ऊपर वाले आप जो छोड़ दिया है 7 और 1 8, 8 7 कितना, 8 और 9 ये आया 17। ठीक है ना, एक छोड़ के एक, 7 के साथ 1 और 1 के साथ 9, तो ये सम कितना आया 17, और जो बच गया 3 2 5 और 1 6 आया। अब इनका डिफरेंस लेंगे, 17 और 6 का अंतर कितना आएगा, ये आएगा 11। 17 6 का डिफरेंस 11 आ रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, ये 11 से विभाजित होगी। तो अंतर 0 आए, 11 आए, 22 आए तो विभाजित होगी। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस निकलता है तो वो विभाजित नहीं होगी। तो डिफरेंस आना चाहिए 0 या 11 का कोई मल्टीपल। मल्टीपल मतलब 11 के पहाड़े में वो वैल्यूज आनी चाहिए, तो 11 से विभाजित होगी। तो कुछ और हैं इनके, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक लिया हमने, ये एक संख्या है 98,615, ये 11 से विभाजित होगी या नहीं, ये संख्या ली है हमने। तो इसको चेक करेंगे हम, कैसे करेंगे, एक छोड़कर एक, 5 और 6 11 और 11 और 9 20, ऊपर वालों को कितना आया 20, जो बच गया 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 20 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, 20 और 9 का डिफरेंस आ रहा है 11, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। इसी तरीके से ये संख्या है, हमें चेक करना 11 से पूरी तरीके से कटेगी या नहीं, तो हम देखेंगे 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25 आ रहा है। ठीक है ना, अब जो छोड़ दिया हमने 7 और 6 13, 13 और 1 14, और 25 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा, 25 14 का डिफरेंस आ रहा है 11, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ठीक है ना, इसी तरीके से एक और संख्या ली हमने, ये संख्या, ये 11 से विभाजित होगी या नहीं हमें चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 3 4 और 1 5, ठीक है ना, 7 और 2 9 और 6 15, ठीक है ना। 15 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, अगर 15 में से 5 को घटाएंगे
तो ये आ जाएगा डिफरेंस 10 आएगा। 10 क्या है, 11 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके से चेक करेंगे। तो अंतर अगर 0, 11, 22, 33 या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, और उसके अलावा कुछ भी आ रहा है, जैसे 10 11 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था 11 का रूल। उसके आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा रूल ऑफ 12, डिविजल टू रूल ऑफ 12। 12 का विभाज्यता नियम क्या है? तो 12 का विभाज्यता नियम सिंपल है। 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 12 होता है 4 गुणा 3, ठीक है ना। 4 और 3 में क्यों तोड़ा है? क्योंकि 4 का रूल हमें पता है और 3 का रूल भी हमें पता है। 4 का क्या रूल है? तो 4 का रूल सिंपल है। 4 का क्या रूल है? 4 का रूल है लास्ट 2 अंक, संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। और 3 का रूल है डिजिटल सम, अंकों का योग। अगर संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अगर हमें चेक करना है कोई संख्या 12 से विभाजित है या नहीं, तो वो 4 व 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 and 3 बोथ, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 12। 4 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अगर संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या 12 से विभाजित होगी। 12 के लिए क्या चाहिए हमें? 4 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे हमने एक संख्या ली, ये संख्या ली हमने, आपसे पूछा जाए 12 से विभाजित है या नहीं, आपसे पूछा जाए 12 से विभाजित है या नहीं, ठीक है ना। तो सिंपली हमें देखेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 और 4 दोनों को चेक करेंगे। 3 का रूल क्या है? संख्या के अंकों को जोड़ो। 3 और 1 4, 5 9 और 6 15। संख्या के डिजिटल सम कितना बनना है? 15। 15 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या का अंकों का योग 15 बन रहा है और 15 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित है। अब 4 का रूल क्या है? लास्ट के 2 अंक। 56 में 4 का भाग देंगे तो 14 का 4 गुना 56, तो ये संख्या 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। अगर संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 12 का सिंपल रूल है, कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो 12 से विभाजित होगी। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी विभाजित नहीं है तो वो संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो इसी पे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ये 3 संख्याएं ली हैं हमने, आपको चेक करना है ये 12 से विभाजित होंगी या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं इनका डिजिटल सम क्या होगा। संख्या के अंकों का योग, अंकों योग कितना होगा? 7 और 0 7, 4 11, 11 3 14, 14 और 5 19 और 2 21। डिजिटल सम बनना है 21। 21 मतलब 3 से विभाजित है। अब 4 से विभाजित है या नहीं चेक करेंगे तो लास्ट के 2 अंक, 4 का रूल है लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 52 क्या होगा? 4 से कट जाएगा। 13 का 4 गुना 52 होता है तो ये 4 से विभाजित है, तो ये 12 से भी विभाजित होगी। क्लियर है ना। अब जैसे ये संख्या है इसको चेक करेंगे तो डिजिटल सम निकालेंगे। संख्या के अंकों का योग कितना आएगा? 9 और 3 12, 12 8 20, 2 22, 22 5, 22 और 5 होगा 27 और 6 33। डिजिटल सम बनना है 33, ठीक है ना। 33 मतलब 3 से विभाजित है। 33 डिजिटल संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित है। अब बचा 4, 4 को चेक करना है तो लास्ट के 2 अंक। 56 में 4 का भाग देंगे तो 14 का 4 गुना 56, 4 से विभाजित है, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, तो ये संख्या 12 से विभाजित होगी। इसी तरीके से ये संख्या ली हमने, संख्या के अंकों का योग देखेंगे। अंकों का योग कितना बनना है? 3 और 1 4, 5 9, 9 और 4 13 और 13 5 18 और 2 20। डिजिटल सम बनना है 20, मतलब संख्या 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 20 3 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा। 6 का 3 गुना 18, 2 शेष बच जाएगा, तो 3 से विभाजित नहीं है। 4 से चेक करेंगे तो 52 4 से कट जाएगा, 4 से विभाजित है। लेकिन 12 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो 12 के लिए तो दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो 3 से विभाजित नहीं है इसलिए 12 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके से 4 और 3 दोनों से विभाजित है तो 12 से विभाजित है। 4 3 दोनों से विभाजित है तो 12 से विभाजित है। 4 3 में से किसी एक से भी विभाजित नहीं है तो संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था हमारा 12 का रूल। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 13 का। तो 13 का क्या रूल है?
13 का पहले तो समझते हैं रूल क्या है। 13 का रूल है लास्ट अंक, जो लास्ट डिजिट होगी उसमें हम 4 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। लास्ट डिजिट में 4 का गुणा किया और इसको 4 का गुणा करने के बाद इसको शेष अंकों में जोड़ देंगे, इसको शेष संख्या में जोड़ेंगे और शेष संख्या में इस तरीके से जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में या तो 0 बचना चाहिए या फिर 13 का कोई मल्टीपल, या तो 0 बचना चाहिए या फिर 13 का मल्टीपल क्या होगा, 13, 26, 39, 52, इस तरीके से ये 13 के टेबल में आएंगे, ये वैल्यूज बचेंगी। अगर लास्ट में ये बच रहा है तो संख्या 13 से विभाजित होगी, नहीं बचेगा, अगर इनमें से कुछ नहीं बचा, इनके अलावा कुछ बचता है तो 13 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ली, मान लिए 1911, ठीक है ना, 1911 ये संख्या ली हमने। हम क्या करेंगे, लास्ट अंक, लास्ट डिजिट में 4 का गुणा करो, तो लास्ट डिजिट क्या है 4, 1 है, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। शेष संख्या क्या बची 191, 191 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 195, ठीक है ना। फिर से वही करेंगे, लास्ट डिजिट कितनी है, तो लास्ट डिजिट है 5, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 20 और शेष क्या बचा 19, 19 में 20 को जोड़ दो, 19 20 कितना आ गया 39, 39 जो है वो 13 का एक मल्टीपल है, 13 से भाग देंगे तो 13 इसमें कट चला जाएगा 39 में, तो इस तरीके से जो लास्ट में बचा है 39, इसमें 13 का भाग जा रहा है तो संख्या जो है 1911 ये भी 13 से विभाजित होगी। इस तरीके से करते जाएंगे हम। तो लास्ट अंक में 4 का गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे। जैसे 1911 लास्ट अंक 1 में 4 का गुणा किया 4 आया तो शेष संख्या कितनी बची 191 में 4 को जोड़ दिया तो 195। फिर से लास्ट अंक 5 लिया, 5 का 4 गुणा किया 20 और 19 में 20 को जोड़ दिया 39, 39 क्या है 13 से कट रहा है, 39 13 से कट रहा है तो ये संख्या जिस जहां से हमने स्टार्टिंग करी है 1911 ये भी 13 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, कोई शेष नहीं बचेगा। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल लिए ये ट्राई करते हैं एक बार। जैसे संख्या 7657 13 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे 7605 प्लस 7 लास्ट संख्या में 4 का गुणा करो, इसमें 4 को शेष संख्या में जोड़ देंगे तो 765 बचा, 7 का 4 गुना 28, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 93, ये आएगा 793, ठीक है ना 793। उसके बाद क्या करेंगे लास्ट अंक का 4 गुना करेंगे, 3 का 4 गुना 12 और 79 में 12 जोड़ देंगे, 69 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 91, 91 आया और 91 जो है वो 13 से विभाजित है, 13 का 7 गुना 91, लास्ट में जो बच रहा है 13 का मल्टीपल है 91, 13 के पहाड़े में आता है, मल्टीपल मतलब 13 के पहाड़े में आता है, 13 का टेबल में 91 आएगा तो 13 से कट जाएगा ये, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। लास्ट में देखना लोज बचा है उस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं इसके, इस तरीके से इसको चेक करो जल्दी से। तो सेम वे में करेंगे, तो लास्ट का अंक 5 का 4 गुना 20 होगा, 422 में 20 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 442, ठीक है ना। उसके बाद 44 में इसका 2 गुना जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये हो गया 4 का 2 गुना 8, 44 और 8 कितना हो गया 52, 52 क्या है 13 से विभाजित होगा, 13 का 4 गुना 52 है तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। लास्ट में इस तरीके से करते हैं, लास्ट अंक को 4 गुना किया और शेष संख्या में जोड़ दिया, लास्ट अंक का 4 गुना किया शेष संख्या में जोड़ दिया, फाइनली क्या बचा 52, 52 क्या है 13 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 13 का 4 गुना 52 है तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। इस तरीके से इसको देखेंगे। 127 में 5 का 4 गुना 20 जोड़ा तो कितना आया, तो ये आएगा 147, ठीक है ना। अब 14 में 7 का 4 गुना 28 जोड़ा तो ये आएगा 42 और 42 क्या है 13 से विभाजित नहीं होगा, 13 के पहाड़े में नहीं आता ना, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। लास्ट अंक में हमें 4 का गुना करना है और फिर उसके आगे जो संख्या बची है उसमें जोड़ते जाना है। फाइनली या तो 0 बचना चाहिए या 13 का कोई गुणज, 13 का कोई मल्टीपल जो 13 के पहाड़े में आ रहा है, 13 के टेबल में आ रहा है, जो 13 ऐसी संख्या जो 13 से पूरी तरीके से विभाजित है, ऐसी संख्या बचनी चाहिए। तो वो संख्या जहां से हमने स्टार्टिंग करी है ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक रूल है जो 7 11 13 पे कंबाइंडली लागू होता है, जो इन तीनों जगह
लागू हो सकता है। वो रूल क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे संख्या से समझते हैं, हमने संख्या ली, इसको चेक करना है हमें, 7, 11, 13 में से कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप है इकाई के अंक की तरफ से, इकाई अंक की तरफ से 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। ठीक है ना, इकाई अंक की तरफ से 3 अंकों का पेयर बनाइए। पेयर बनाएंगे तो क्या, 3 अंक ये बने, क्या बने 748, और एक बना ये, आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लिया आपने, एक ये बना 62। उसके बाद क्या कर लेंगे, क्या लेंगे, एकांतर स्थान पर जो जोड़े बने हैं, जोड़ों का योग करेंगे। और फिर अंतर, फिर उनका अंतर मतलब डिफरेंस लेंगे। ठीक है ना, ये स्टेप है। तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस अगर 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। डिफरेंस 11 से विभाजित है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। डिफरेंस 13 से विभाजित है तो संख्या 13 से विभाजित होगी। तो जो अंतर निकलेगा उसको चेक करेंगे वो किससे विभाजित। जैसे हमने इकाई के अंक की तरफ से 3 का पेयर बनाए, ये 3 बन गए, उसके बाद आगे 2 ही है तो 0 मान लिया, मान लो ये 2 ही बन पाए, आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो ये बना 748 और 62। ठीक है ना, उसके आगे जैसे आप सेकंड लाइन का क्या मतलब है, जैसे बहुत बड़ी संख्या होती, पेयर बनाए, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। ठीक है ना, तो इन दोनों को तो जोड़ेंगे, एक अंतर जो एक छोड़ के एक पेयर बनना है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ के उसमें से इसको घटा देंगे। तो इसके साथ दूसरा कोई पेयर नहीं बनना, अगर होता तो उसको जोड़ते, यहाँ पे मान लो कुछ होता उसको जोड़ते, फिर इसका योग कुछ आया, मान लो ये x आ रहा है, इनको जोड़ेंगे, ये y आ रहा है, तो x y का डिफरेंस लेंगे हम। ठीक है ना, ये छोटी संख्या है तो ये सारी चीजें नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ क्या एक पेयर ये बना है 748, एक बना है 62। तो 748 में से 62 घटाओगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 686 आएगा। ठीक है ना, 686 आया। अब इसमें आप 7 से भाग दो, 686 में 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 से काटेंगे, 7 का 5 गुना, 7 का 7 गुना, 7 का 9 गुना 63, 9 बार गया 63, 63 के बाद कितना बचा, 5 बचा 56, 7 का 8 गुना 56। तो ये संख्या जो डिफरेंस लेंगे ये 7 से कट रही है, तो ये वाली जो संख्या होगी 7 से विभाजित होगी। ठीक है ना, अब इसको, ये वाली संख्या 13 से विभाजित है कि नहीं, 11 से विभाजित है कि नहीं, ये देखते हैं हम चेक करें 7 से, 11 से और 13 से। तो जो डिफरेंस लिया हमने, 3 का पेयर बनाया, ये 3 का पेयर बना, ये बना 748 और ये आगे सिर्फ 2 ही संख्या है तो ये 62 बना, इनका डिफरेंस लिया अंतर, 748 में से 62 घटाया तो ये 686 बचा। अब 686 में पहले 7 का भाग देंगे हम, 686 में हमने 7 का भाग दिया तो ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। अब 11 का देखेंगे, 11 का कैसे देखते हैं हम, इसमें 11 का भाग देंगे, 11 से नहीं कट रहा, 11 का 6 गुना 66, कितना बचा 2, 26 में 11 का भाग नहीं जाएगा, ये 11 से नहीं कट रहा तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अब इसको 13 से, 13 का 5 गुना 65, कितना बचा 3, 36 हो गया, 13 36 13 से नहीं कटेगा तो ये 13 से भी नहीं कट रहा, तो संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। इस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये 2 एग्जाम्पल लिए हमने, हम क्या करेंगे, संख्या का पेयर बनाएंगे इकाई के अंक की तरफ से। तो ये पेयर बना एक तो 276 का और एक पेयर बना 353 का। अब इनका डिफरेंस लेना है, मतलब जो भी बड़ा आ रहा है उसमें से छोटी घटाओ। 353 में से 276 घटाओगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 35 में से 27 घटाओगे तो 8 मतलब 80, और 3 में से 6 घटाएंगे तो -3, 80 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 77 आया इनका। ठीक है ना, डिफरेंस कितना आया 77 आया।
अब 77 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो कट जाएगा, तो ये संख्या भी 7 से, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित है, क्योंकि 77 इनका देखो 3 3 का पेयर बनाया पहले, तो उसके बाद डिफरेंस लिया 77 आया। 77 7 से कट जाएगा, 11 का 7 गुना 77, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। 77 11 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। 77 में 13 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा, 13 का 6 गुना 78 होता है, तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। इस तरीके से तो इकाई के अंक की तरफ से मतलब राइट हैंड की तरफ से 3 3 का पेयर बनाया, उसके बाद उनका डिफरेंस लिया। अगर डिफरेंस जो है वो 7 से कट रहा है तो संख्या 7 से विभाजित होगी, डिफरेंस 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, डिफरेंस 13 से कट रहा है तो संख्या 13 से विभाजित होगी, लेकिन 13 से नहीं कट रहा तो 13 से विभाजित नहीं होगी। 7 से नहीं कट रहा होता ये तो 7 से भी विभाजित नहीं होती। इसी तरीके से इसको चेक करेंगे। तो 3 3 का पेयर बनाया, एक बना 633, एक बना 815। तो 815 में से आप 633 घटाओगे, 815 में से 633 घटाओगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 182, 182 आया, यही आएगा ना, 182 आया। उसके बाद 182 में 7 का भाग दोगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें पता है 7 का 2 गुना 14, कितना बचा 4, 42, 7 का 6 गुना, तो 182 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब 182 में 11 का भाग देंगे हम, 11 से 182 नहीं कट रहा, तो 11 का 1 गुना 11 कितना बचा 7, 72, 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कट रहा तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। उसके बाद 182 में 13 का भाग दो, 13 से काटेंगे तो 13 का 1 गुना 13 कितना बचा 5, 52, 13 का 4 गुना 52, ये 13 से कट रहा है तो ये संख्या 13 से विभाजित होगी। तो 3 3 का पेयर बनाया, उसके बाद डिफरेंस लिया हमने, तो अगर डिफरेंस 7 से कट रहा है तो संख्या 7 से विभाजित होगी, डिफरेंस 11 से कट रहा तो होता तो 11 से विभाजित होगी, 11 से नहीं कट रहा तो 11 से विभाजित नहीं होगी, डिफरेंस 182 13 से कट रहा है तो संख्या 13 से विभाजित होगी। सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक संख्या ली हमने, ये संख्या आपको चेक करनी है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं, 11 से विभाजित है या नहीं, और 13 से विभाजित है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सिंपल 3 3 का पेयर बनाया, एक पेयर बना 332, एक पेयर बना 158, लास्ट में क्या बचा 8 बच गया, तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं तो 8 ही मानेंगे। अब एक छोड़कर एक देखेंगे, एक छोड़कर एक ये आया, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 332 और 8 को तो जोड़ दिया, उसके बाद 158 के साथ तो आगे कुछ है ही नहीं तो 158 अलग रहेगा, ठीक है ना। अब इनका लेना है हमें डिफरेंस, ये दो पेयर बन रहे थे जो एक छोड़कर एक, इनको तो जोड़ दिया, और जो एक अकेला बच रहा है इसको घटाएंगे इसमें से। तो 332 और 8 कितना हो गया 340, 340 में से 158 घटाओगे आप, ठीक है ना। तो 340 में से 158 कैसे घटाएंगे, घटाने की ट्रिक हम सीख चुके हैं, हमारी सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज जो इसी चैनल पर चल रही है वो घटाने की ट्रिक हमने सीखी, कैसे घटाते हैं हम। तो 158 कितना होगा 140 प्लस 18, माइंड में ही तोड़ेंगे इसको। 140, 340 में से पहले 140 घटाया, कितना बचा 200, और 200 में से 18 घटाएंगे तो ये होगा 182। तो 340 में से 158 इस तरीके से माइंड में घटा सकते हैं। 340 में से 140 घटाया पहले, तो 158 क्या है 140 और 18, 140 घटाया 200 बचा, फिर 18 घटा दिया 182, 182 आया इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना आया 182। एक और एक छोड़कर एक, ये पेयर तो जोड़ दिया, अगर ये पूरी 3 अंकों की संख्या होती तो भी जोड़ देते, इसके आगे भी कुछ होता तो वो इसमें जुड़ जाता, फिर डिफरेंस लेते हम। तो 182 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो 7 का 2 गुना 14 कितना बचा 4, 42, 7 का 6 गुना 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से कट रही है। 182 11 से भाग दोगे तो नहीं कट रहा तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 182 में 13 से भाग दोगे तो 13 कितना बचा 5, 13 का 4 गुना 52, 13 से कट रहा है तो ये संख्या भी 13 से कट रही है। इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं, 3 3 का पेयर बनाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल। उसके बाद 14 का रूल आता है। 14 का रूल क्या है, 14 का खुद का कोई रूल नहीं है। 14 होता है हमें पता है, 14 होता है 7 गुणा 2, 14 होता है 7 गुणा 2, 7 का 2 गुना। तो कोई संख्या जो 2 व 7 दोनों से विभाजित हो, 2 और 7 दोनों से विभाजित होनी चाहिए।
अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है तो वो संख्या 14 से विभाजित होगी। 2 और 7 दोनों से, किसी एक से, अगर 2 से विभाजित है 7 से विभाजित नहीं है तो भी 14 से विभाजित नहीं होगी। 7 से विभाजित है 2 से विभाजित नहीं है तो भी वो 14 से विभाजित नहीं होगी। तो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 7 से भी विभाजित होनी चाहिए। जैसे संख्या ली हमने 742, ठीक है ना। तो पहले तो 2 का रूल देखेंगे। 2 का रूल क्या है? लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये 2 से तो विभाजित है संख्या। अब 7 को चेक करेंगे तो 7 का भाग दे के देख सकते हैं, या 7 का रूल हमें पता है ना, लास्ट के अंक का 2 गुना करेंगे, घटा देंगे। 74, लास्ट के अंक का 2 गुना 70 आया। 70 7 से विभाजित है तो संख्या ये 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो संख्या 14 से विभाजित होगी। दोनों से विभाजित है, इस तरीके से चेक करना है। 14 का खुद का कोई रूल नहीं है, 7 और 2 को चेक करना है। 14 होता है 7 का 2 गुना, 7 गुणा 2 14 होता है। 2 का रूल हमें पता है, 7 का भी रूल हमें पता है, तो दोनों से चेक करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, ये बताइए जल्दी से 7 14 से डिविजिबल होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले इस संख्या को देखें तो 2 से तो विभाजित है, क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, सम संख्या है। 0, 2, 4, 6, 8 2 से विभाजित है। अब 7 से चेक करेंगे। 7 से चेक करेंगे तो 7 के 2-3 रूल है। 7 का रूल, एक तो 7 11 13 का कंबाइंड रूल है, उससे भी चेक कर सकते हैं। या 7 का क्या रूल है, लास्ट अंक का 2 गुना, 824 में से लास्ट अंक का 2 गुना 12 घटा दिया, कितना आया, तो 812। उसके बाद 81 में से 2 का 4 गुना कितना हो गया, 2 का 2 गुना 4 घटाया, तो यार 77। 77 7 से विभाजित है, तो ये संख्या 7 से विभाजित है, और 2 से विभाजित है तो संख्या 14 से विभाजित होगी। ठीक है ना, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो 7 का भी रूल हमें पता है, 2 का भी रूल पता है, इसको चेक करना है। इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो पहले तो हमें दिख रहा है ना क्लियरली, लास्ट का अंक क्या है, ये संख्या 2 से ही विभाजित नहीं है, और 2 से विभाजित नहीं होगी तो 14 से विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि 14 के लिए कोई भी संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 7 से भी विभाजित होनी। लास्ट का अंक क्या, 7 2 से कभी विभाजित नहीं होगा। तो ये सिंपल 14 का रूल था, संख्या 7 और 2 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 14 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे 7 और 2 दोनों से विभाजित है तो 14 से विभाजित है। ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है तो 14 से विभाजित नहीं होगी। 7 का आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला आता है हमारा 15 का नियम। 15 का नियम क्या होगा, 15 हमें पता है, 15 क्या होता है, 3 का 5 गुना, 3 गुणा 5 होता है ना। 3 का रूल हमें पता है और 5 का भी पता है। तो संख्या 3 व 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। संख्या शुड बी डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। 3 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 3 का रूल हमें पता है। 3 का रूल क्या है, तो 3 का रूल है संख्या के डिजिट्स का सम। 3 का रूल क्या है, डिजिट्स का सम, डिजिटल सम, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। और 5 का रूल हमें पता है क्या है, लास्ट अंक जो है, लास्ट डिजिट 5 से विभाजित हो, या लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कुछ भी हो लास्ट का अंक, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। और कोई संख्या 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है तो वो संख्या 15 से 100% विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये 3 संख्याएं ली हमने, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो देखो लास्ट का अंक क्या है, 5 है, तो 5 से तो विभाजित होगी। अब 3 का चेक करना है। 3 के लिए हमें डिजिटल सम निकालना है, अंकों का योग। अंकों का योग कितना आएगा, अंकों को जोड़ दो। अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 3 4 और 4 8 और 2 10 5 15। 15 है संख्या के अंकों का योग, 3 से विभाजित हो रहा है 15, तो संख्या 5 से भी विभाजित है, 3 से भी, तो संख्या 15 से विभाजित होगी। अब इसको चेक करना है, 5 से चेक करेंगे, 3 से। संख्या का लास्ट अंक क्या है, 4 है, तो संख्या का लास्ट अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 से विभाजित ये नहीं हो रही, तो 15 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों से विभाजित होना चाहिए। इसको चेक करेंगे, लास्ट में क्या है, 0 है, तो 5 से तो विभाजित होगी। अब 3 को चेक करना है, तो संख्या के अंकों का योग 4 8 12, डिजिटल सम क्या होगा, 8 और 4 12, 8 20 और 4 24, डिजिटल सम बनना है 24। 24 3 से विभाजित होगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। लास्ट अंक 0 या 5 में से कुछ भी है, तो ये 5 से विभाजित है, तो ये संख्या 15 से विभाजित होगी। तो ये था हमारा 15 का रूल। उसके बाद 16 का रूल हम पढ़ चुके हैं। 16 का रूल 2 के साथ में पढ़ा था ना। 16 का रूल क्या है, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट के 4 अंक जो हैं वो 16 से विभाजित होने चाहिए। तो 2 के साथ में 2 4 8 16 32 का
16 का रूल है, लास्ट के 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। लास्ट के 4 अंक 16 से विभाजित हैं तो संख्या 16 से विभाजित होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 17 का रूल। तो 17 का क्या रूल है? 17 का रूल है, लास्ट अंक जो होगा ना, लास्ट डिजिट, उसका करेंगे हम 5 गुना, और इसको शेष संख्या जो भी बचेगी, लास्ट अंक को हटाने के बाद जो शेष संख्या बची, शेष संख्या से घटाएंगे। ठीक है ना, लास्ट अंक में 5 का गुना करेंगे और शेष संख्या जो होगी उससे घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, एक संख्या ली 1309। अब आपको बताना है 17 से विभाजित होगी या नहीं। तो सिंपल है, लास्ट अंक का 5 गुना करेंगे। तो 9 का 5 गुना कितना हो गया? 45। 5 गुना किया, शेष संख्या कितना? 130। 130 में से 45 को घटाओ। तो 130 में से 45 को कैसे घटाएंगे? तो 130 में से पहले 30 घटाया, 100 बचा, फिर 15 घटाया, कितना बचा? 85। और 85 जो है वो 17 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 17 से विभाजित होगी। लास्ट अंक का 5 गुना करेंगे तो 9 का 5 गुना 45, और शेष संख्या कितनी? 130 बची, 130 में से घटा देंगे। 130 में से 45 घटाया तो कितना बचा? 85। और 85 17 से विभाजित है, तो ये संख्या भी जो 1309 है वो 17 से विभाजित होगी। सिंपल रूल है, लास्ट डिजिट का 5 गुना करेंगे उस शेष संख्या से। लास्ट वाली डिजिट को हटाया, शेष संख्या बची उसमें से घटा दिया संख्या का 5 गुना, और जो आया वो अगर 17 से विभाजित है तो जो आय ना आना चाहिए वो क्या? 0 या 17 का कोई मल्टीपल। 17 का मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है 17 के टेबल में आने वाली सभी संख्याएं, मतलब 17, 34, 51, 68, ये सारी संख्याएं। तो डिफरेंस क्या है? 85 बनना ना, तो 17 का 5 गुना 85 है, या 85 17 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 17 से विभाजित होगी। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे ही करते हैं। जैसे हम लिया 986, ये संख्या है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट अंक का करेंगे 5 गुना, 6 का 5 गुना 30, इसमें से घटा दो। तो 98 में से 30 घटाओगे तो लास्ट इसका 5 गुना कर दिया, और शेष संख्या क्या? 98 बची, 30 घटाया तो कितना बचा? 68। और हमें पता है 17 का 4 गुना 68 होता है, 68 17 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 17 से विभाजित होगी। इसी तरीके से ये लिया हमने, तो लास्ट अंक का 5 गुना, 6 का 5 गुना कितना हो गया? 30, और शेष संख्या 149 में से 30 घटाया, कितना आया? तो ये आएगा 119। हमें पता है 119 क्या है? 17 का 7 गुना 119 है, तो ये 17 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 17 से विभाजित होगी। इसी तरीके से यहाँ करेंगे। हमने लिया 163 माइनस 5 का 5 गुना, लास्ट अंक का 5 गुना 25। 163 में से 25 घटाओगे तो कितना आया? तो ये आएगा 138। और 138 में 17 का भाग दोगे तो 17 का कितना होगा? 17 का 8 गुना 136 होता है, तो ये 17 से विभाजित नहीं हो रहा है 138, तो ये संख्या भी 17 से विभाजित नहीं होगी। ये सिंपल रूल है, लास्ट अंक का 5 गुना करेंगे और शेष संख्या से घटाते जाएंगे। इस तरीके से करते जाएंगे जब तक हमारे पास 2 अंक की या 3 अंक की ऐसी संख्या ना बचे जो 17 के टेबल में आ रही है। 17 का 7 गुना 119 है, 17 से कट रहा है तो 17 से विभाजित है। 17 का 4 गुना 68 है, 17 से कट रहा है तो विभाजित है। लेकिन 17 का 8 गुना 136 मतलब 138 17 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं, 2 शेष बच रहा है। 17 का 7 गुना 17 का 8 गुना 136 हो रहा है, 2 शेष बच रहा है 138 है, तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं, तो संख्या भी 17 से विभाजित नहीं होगी। ये 17 का रूल है, सिंपल। तो ये 17 का रूल था। उसके बाद आएगा 18 का। 18 का रूल क्या है? 18 का रूल डायरेक्टली कोई रूल नहीं है। 18 होता है 2 का 9 गुना, तो कोई भी संख्या जो 2 व 9 दोनों से विभाजित है, कोई संख्या 2 व 9 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो वो 18 से विभाजित होगी। 2 का रूल आपको पता है। 2 का रूल क्या है? लास्ट अंक 2 से विभाजित हो या लास्ट अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 9 का रूल है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है तो वो 18 से विभाजित होगी। 2 का रूल है लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 9 का रूल है संख्या के अंकों का योग, डिजिट्स का सम, डिजिटल सम 9 से विभाजित हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो संख्या 18 से विभाजित होगी। उसके बाद आता है 19 का रूल। 19 का क्या रूल है? तो पहले आप 18 तक ये कंप्लीट करो। तो हमने 1 से लेके पूरा 18 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना।
17, 18, उसके बाद 19 का रूल क्या है, 19 का और 7 का रूल सेम है। 19 का 7 का रूल क्या था, लास्ट डिजिट में अंतिम जो अंक होगा ना उसमें हम 2 का गुणा करेंगे, अंतिम अंक में 2 का गुणा किया और इसको क्या करेंगे हम शेष संख्या में जोड़ेंगे, शेष संख्या में क्या करेंगे जोड़ेंगे, लास्ट अंक को हटाया उसका 2 गुना किया और शेष संख्या जो बची ना उसमें जोड़ देंगे इसको, और शेष संख्या में जोड़ने के बाद इस तरीके से करते जाएंगे तो लास्ट में क्या बनना, 0 बचना चाहिए या फिर 19 का कोई गुणज होना चाहिए, 19 का गुणज या 19 का मल्टीपल। मल्टीपल कौन सा होता है, जो 19 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं, 0 या फिर 19, 19 का 38, 57 ये संख्याएं, तो 19 या 19 का कोई गुणज ऐसी संख्या बचनी चाहिए जो 19 से विभाजित है। जैसे हम एग्जाम्पल में लिया हमने एक संख्या ली मान लो 646, अब हमें चेक करना है ये 19 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट अंक का 2 गुना किया, 6 का 2 गुना 12 और शेष संख्या 64 में 12 जोड़ दिया, 64 और 12 कितना होगा, ये होगा 78, ठीक है ना, 78। अब 78 को देखो 19 से विभाजित है या नहीं, तो 19 का कितना हो गया, और इसको चेक करेंगे हम, तो 19 का 4 गुना 76, तो ये 19 से विभाजित नहीं है, तो ये 646 भी 19 से विभाजित नहीं होगा। अपन ने क्या, हाँ हमने गलती करी है, 64 और 12 होगा 76, 76, 64 12 कितना हो रहा है 76 बनना है, 64 12 76, 76 क्या है 19 के टेबल में आता है, 19 का 4 गुना होगा 76, तो 76 19 से विभाजित है, 19 3 57, 19 का 4 गुना 76, 19 के टेबल में आ रहा है, 19 का 19 से विभाजित है तो ये संख्या भी 19 से विभाजित होगी इस तरीके से। तो लास्ट अंक का 2 गुना करेंगे और जोड़ते जाएंगे शेष संख्या में, जो 7 का रूल था, सेम एज 7 रूल, 7 का भी रूल सेम था, लास्ट अंक का 2 गुना करते थे तो शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे, तो जो बचेगा वो 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित है, यहाँ पे जो आ रहा जोड़ते जाना, जो आ रहा अगर वो 19 से विभाजित है तो संख्या 19 से विभाजित है। इस तरीके से कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये संख्या है एग्जांपल में, तो लास्ट अंक का 2 गुना करेंगे, 8 हो गया, 106 में 8 जोड़ेंगे तो 114 आ गया, और 114 हमें पता 19 का 6 गुना होता है ना, 19 के टेबल में आता है 19 का 6 गुना 114, तो ये 14 जो आया है ये विभाजित, तो ये संख्या भी 19 से विभाजित होगी। इस तरीके से इसको चेक करेंगे, तो 167 है, इसका 4 गुना किया, 2 का 2 गुना कितना आ गया 4, तो ये कितना हो गया 171। अब 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 का 9 गुना कितना होता है, 19 का 9 गुना होता है 171, तो ये 19 से 171 क्या 19 से विभाजित है 9 बार, तो ये संख्या भी 19 से विभाजित होगी इस तरीके से। जैसे इसको चेक करेंगे तो 125 है, 6 का 2 गुना कितना हो गया 12, 125 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 137, तो 19 से 100 इसमें 19 से भाग देंगे तो विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 19 का 7 गुना होता है 133, 137 है विभाजित नहीं, तो ये संख्या 19 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके से ये 19 का रूल है, ठीक है ना। 20 का रूल क्या है, 20 का रूल सिंपल है, 20 का 20 क्या होता है 10 का 2 गुना, तो कोई संख्या 10 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, तो 10 व 2, 10 और 2 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 20 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 21 का रूल क्या होगा, कोई संख्या 10 और 2 दोनों से विभाजित है, तो 10 का रूल पता है लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 का रूल है लास्ट में अंक होना चाहिए 2 4 6 8 इस तरीके से, तो 10 और 2 दोनों से विभाजित है, तो कोई संख्या तो वो 20 से विभाजित होगी, ठीक है ना। उसके बाद लेते हैं हम 21 का रूल क्या होगा, 21 का रूल होगा 3 और 7 दोनों से विभाजित हो, 21 होता 7 का 3 गुना, 21 क्या होगा 7 का 3 गुना, तो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 7 से भी। 3 का रूल पता है डिजिट का सम, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 7 का रूल भी हम पढ़ चुके हैं, तो 3 और 7 दोनों से विभाजित है संख्या, तो 21 से विभाजित होगा। इसी तरीके से 22 से कैसे विभाजित होगी, 22 होता है 2 गुणा 11, तो 2 और 11 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो कोई भी संख्या 2 और 11 दोनों से विभाजित होगी तो वो 21 से भी विभाजित होगी।
तो 2 और 11 दोनों से विभाजित 22 से विभाजित होगी। इसी तरीके से इतना नोट करिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट आता है 23, ठीक है ना। 23 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट जो होगी उसका करेंगे 7 गुना, लास्ट डिजिट का 7 गुना करेंगे, ठीक है ना। और इसको 7 गुना करने के बाद शेष संख्या में जोड़ेंगे। इस तरीके से लास्ट डिजिट का 7 गुना करते जाएंगे, शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे। इस तरीके से जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या बचना चाहिए, या तो 0 बचे या फिर 23 का कोई मल्टीपल हो, 23 का कोई गुणज या मल्टीपल। और 23 का मल्टीपल मतलब 23 के टेबल में जो आए, जो 23 से कट जाए, 23 का मल्टीपल या गुणज। जैसे 0, अगर 23 बच रहा है तो 23 से, 23 का 2 गुना 46, 23 का 3 गुना 69। इस तरीके से 23 के टेबल में आने वाली संख्या बचेंगी तो संख्या 23 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल लिया हमने, एक संख्या ली 598, 598। तो हम क्या करेंगे, लास्ट अंक का 7 गुना, तो 8 का 7 गुना कितना होगा 56, तो 59 में 56 जोड़ देंगे। 59 में 56 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 और 5 10 और 9 और 6 15, तो 115 आ गया ये। और 115 में 23 का भाग दोगे तो 23 से ये कट जाएगा, 23 का 5 गुना होता है ना 115, 23 से कट रहा है, तो ये संख्या जो है वो 23 से, ये संख्या 23 से विभाजित है। तो लास्ट अंक का 7 गुना किया हमने और जो शेष बचा है 59 में जोड़ दिया। इस तरीके से कितना है 115, 115 का 23 का 5 गुना 115 है, 23 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 23 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल है, करते हैं इसको एग्जाम्पल में। जैसे 240 है, लास्ट अंक का 7 गुना, 8 का 7 गुना 56 जोड़ दिया इसमें, तो 240 और 56 कितना होगा 296, ठीक है ना। अब क्या बचा 29, और लास्ट अंक का 7 गुना, 6 का 7 गुना 42, 29 में 42 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 29 में 42 जोड़ोगे तो ये आएगा कितना, 24 42, ये कितना होगा 71, ठीक है ना। 71 में 23 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये संख्या भी 23 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है ना। अगला देखते हैं, तो लास्ट अंक का 7 गुना किया, तो 8 का 7 गुना 56 किस में जोड़ेंगे 128 में, शेष अंक 128 बचा, 8 का 7 गुना 56 जोड़ दिया इसमें, 128 में 56 जोड़ेंगे तो ये आ गया 184, ठीक है ना। फिर से आगे बढ़ाएंगे, तो लास्ट अंक कितना 8, 18 बचा, लास्ट अंक का 7, 8 का 4 का 7 गुना 28, 18 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 46, और 46 23 से विभाजित है, 23 का 2 गुना 46 है, तो ये संख्या भी क्या होगी, ये संख्या, क्योंकि देखो 128, 8 का 7 गुना 56 जोड़ दिया 184 हो गया। फिर 18 में 4 का 7 गुना 28 जोड़ा, 18 28 कितना 46, 46 में 23 का भाग देंगे तो कंप्लीटली चला जाएगा, क्योंकि 46 जो बचा है 23 का एक मल्टीपल है, 23 के पहाड़े में आएगा 23 का 2 गुना 46, तो ये संख्या भी 23 से विभाजित होगी। इस तरीके से चेक करना। जैसे इसको चेक करें, अगर हम इसको चेक करेंगे तो कितना होगा 96, फिर 8 का 7 गुना 56, 96 और 56 कितना हो गया, 96 56 होगा 152, ठीक है ना, 152 हो गया। आगे भी कर सकते हैं इसको, 15 7 का 2 गुना 14 कितना हो गया ये 29, और 29 में 23 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा, तो ये संख्या भी 23 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके से करना। तो ये 23 का रूल था। उसके बाद 24 का रूल क्या है, 24 के लिए कोई संख्या 8 का 3 गुना है, 8 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित होगी, 8 का रूल पता है आपको, 3 का भी पता है, तो संख्या 24 से विभाजित। 25 का रूल हम पढ़ चुके हैं, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यही है, 25 क्या, लास्ट 2 अंक 25 से विभाजित हों तो संख्या 25 से विभाजित हो।
तो ये 25 का रूल है। उसके अलावा जो कंफ्यूजन वाले हैं ना उनको ध्यान रखना है, जैसे 7, 13, 17, 19, 23 इनमें कुछ कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है? तो देखो 7 में क्या करते हैं, हम करते हैं लास्ट जो, ये याद रखना है सिर्फ -2 + 4 -5 + 2 + 7, 7, 13, 17, 19, 23 सब प्राइम नंबर है। इनका रूल अच्छे से समझना है। तो 7 का रूल है लास्ट अंक में 2 का गुणा करके घटाते हैं शेष संख्या से, ठीक है ना। -2 मतलब 2 का गुणा करके घटाएंगे। 13 में क्या है, +4 मतलब लास्ट अंक में, लास्ट डिजिट होगी उसमें 4 का गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे। 17 में क्या, 17 में -5 मतलब लास्ट अंक जो होगा उसमें 5 का गुणा करेंगे और इसको 5 का गुणा करके घटाएंगे, इसको शेष संख्या जो बचेगी उससे घटाएंगे। 19 में +2 मतलब लास्ट जो अंक होगा, लास्ट डिजिट, अंतिम जो अंक है उसका 2 गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। 7 में क्या करते हैं, 7 में 2 का गुणा करके घटाते हैं और 19 में 2 का गुणा करके जोड़ेंगे हम शेष संख्या। 23 में क्या है, +7 मतलब लास्ट अंक में 7 का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, 7 का गुणा और जोड़ेंगे, 2 का गुणा जोड़ेंगे, 5 का गुणा करेंगे और घटाएंगे। 17 - 5 मतलब लास्ट अंक में 5 का गुणा करेंगे घटाएंगे, लास्ट अंक में 4 का गुणा करेंगे जोड़ेंगे, लास्ट अंक में 2 का गुणा करेंगे और घटाएंगे। ये मतलब है इसका। तो लास्ट जो अंक होगा उसमें 7 का गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ेंगे। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सारे रूल 7, 13, 17, 19, 23 का क्या, -2 +4 -5 +2 +7, ठीक है ना। उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सारे नहीं याद रख रहे हैं, सभी पता होने चाहिए आपको। जो सबसे ज्यादा यूज होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं वो आपको अच्छे से समझना है। 2 का, 3, 4, 5, ठीक है ना। उसके बाद 9, 11, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये 2 का रूल, 3 का, 5, 4 का, 5 का, 9 का, 11 का, ये रूल आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।